हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो 2021 में एक डील साइन हुई थी इंडियन आर्मी और महिंद्रा डिफेंस के बीच में, जिसके अंतर्गत करीबन 1300 महिंद्रा ASLV व्हीकल्स जो हैं ये इंडियन आर्मी को महिंद्रा को सप्लाई करने थे। तो इस ऑर्डर की जो अमाउंट है ये 1056 करोड़ की थी, जिसके अंतर्गत 1300 ASLV इंडियन आर्मी को मिलने थे। तो ये व्हीकल्स एक्चुअली पहले से ही इंडियन आर्मी को सप्लाई होना चालू होने वाले थे और कहा जा रहा था कि 2021 से 2025 के बीच में पूरे 1300 के 1300 व्हीकल जो है इंडियन आर्मी को मिल जाएंगे। पर अब जाकर न्यूज आई है जिसमें पहला लॉट इंडियन आर्मी को डिलीवर हो रहा है। तो कल यानी कि 16 जून 2023 को फ्लैग ऑफ सेरेमनी रखी गई थी पहले लॉट की डिलीवरी को लेकर, यानी कि इस महीने से ही इस व्हीकल की डिलीवरी स्टार्ट होना चालू हुई है। खैर, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन रेट को हाई रखा जाता है तो 2025 तक पूरे 1300 के 1300 व्हीकल डिलीवर भी किए जा सकते हैं। बाकी चीज़ भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर व्हीकल को नाम भी दिया गया है और इसे अर्माडो कहा जा रहा है। बाकी व्हीकल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है और स्टैनक 2 लेवल का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो स्टैनक लेवल 2 में प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 7.62 बाय 39 मिलीमीटर की बुलेट अगर 30 मीटर की दूरी से फायर करी जाएगी तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अगर AK-47 राउंड काफ़ी क्लोज से फायर किए जाते हैं तो उससे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बाकी एक्सप्लोजिव की बात करें तो 6 kg तक के माइन ब्लास्ट को ये झेलने में सक्षम होगी और जो 155 मिलीमीटर हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी राउंड से उनसे अगर ये 80 मीटर की दूरी पर है तब भी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 4x4 व्हीकल है और इसमें एक 2015 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर 3600 RPM में प्रोड्यूस करने में सक्षम है। बाकी यहाँ पर 4 गियर है, वो भी ऑटोमेटिक है और मैक्सिमम स्पीड जो है ये 120 km/h की अचीव करने में सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टीयरिंग जो है फ्रंट व्हील से ही है और वो भी पावर स्टीयरिंग के थ्रू है। तो इंजन 3.2 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो डीजल है और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है, जो कि मैक्सिमम टेरेन के लिए सफिशिएंट होगा। पर यहाँ पर व्हीकल का जो वजन है ये भी 2500 किलोग्राम का है। तो पावर टू वेट रेशियो भी यहाँ पर मनोवरेबिलिटी के लिए की फैक्टर होता है। पर यहाँ पर आर्मी ने सारी टेस्टिंग करके ही इस व्हीकल को शॉर्टलिस्ट किया था, तो डेफिनेटली आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को ये व्हीकल पूरा करते हैं। बाकी ये 400 किलोग्राम तक का लोड कैरी कर सकते हैं, तो एक बार में कम से कम 4 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और कुछ कॉमेट लोड को भी यहाँ पर कैरी किया जा सकता है। बाकी ऑफेंसिव रोल की बात करें तो यहाँ पर मशीन गन को या फिर ग्रेनेड लॉन्चर को भी लगाया जा सकता है। तो इस व्हीकल की एक और खास बात है और वो ये है कि इसका डिज़ाइन मॉड्यूलर है, यानी कि इसका मेंटेनेंस पहली बात तो आसान है, साथ ही साथ इसको डिफरेंट रोल के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बाकी फ्रंट और रियर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसके 6 से 8 सीटर वाले वर्जन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इंडियन आर्मी चाहे तो इनको मॉडिफाई कर सकती है एक ज़्यादा बड़े ट्रूप कैरियर में भी, या फिर इनको मॉडिफाई किया जा सकता है एम्बुलेंस में, डेफिनेटली आर्मर्ड एम्बुलेंस में, कमांड और कंट्रोल व्हीकल में, लाइट मोर्टार फायरिंग व्हीकल में या फिर एम्युनिशन कैरियर में, जिसके अंतर्गत ये लाइट वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगी। बाकी इसे सर्विलेंस के लिए भी तैयार किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर डिफरेंट रेडियोस को लगाया जा सकता है, चाहे हाई फ्रिक्वेंसी हो, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो या फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो। साथ में यहाँ पर SDR इंटीग्रेशन किया जा सकता है, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लगाया जा सकता है। इसको टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और मैपिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो एक वर्सेटाइल व्हीकल है और इन फीचर्स के साथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप यहाँ पर यूनिट कॉस्ट एक व्हीकल का कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 80 लाख के आसपास का दिखेगा और वो भी इंडियन रुपीस में हम बात कर रहे हैं। तो एक व्हीकल 1 करोड़ से कम ही कॉस्ट कर रहा है। हाँ, अगर इसके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वर्जन बनाए जाएंगे तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। पर ज़्यादातर व्हीकल जो हैं ये बिना मॉडिफिकेशन के ही यूज़ किए जाएंगे। तो इंडियन आर्मी को ऐसे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट एक्चुअली काफ़ी पहले से थी और अच्छी बात यह है कि अब ये चीज़ें एड्रेस करी जा रही हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ ही समय पहले इंडियन आर्मी द्वारा कल्याणी की M4 रिसीव करी गई है। कहा जाता है कि 60 के ऊपर इनको ऑर्डर किया गया है, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल हैं, ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ उनकी कैरिंग कैपेसिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है और उनके नंबर जो हैं कंपेरेटिवली कम ही रहेंगे इन आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स से। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।